हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसे शख्स की जीवन के बारे में जिसने अपने अकेले के दम पर एक भारत की सबसे बड़ी कंपनी को खड़ा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अपने अकेले के दम पर। और दोस्तों, इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके पीछे की जो कहानी है, इस कंपनी को एक बड़ी कंपनी का रूप देने में जो इसके पीछे जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है। आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और दोस्तों, कैसे एक पिता ने अपनी जो मरी हुई बेटी है उसको जिंदा कर दिया, और उसकी बेटी का नाम है, उसकी जो बेटी का नाम है हर एक इंसान की जुबान पर लाके उसने रख दिया। और इसीलिए दोस्तों कहा जा रहा है कि उसने अपनी मरी हुई बेटी को जिंदा कर दिया। तो दोस्तों, इसके पीछे कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों, उनका नाम है करसन भाई पटेल। दोस्तों, ये गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं और इनका नाम है करसन भाई पटेल। दोस्तों, करसन भाई पटेल का जो जन्म हुआ था वो 13 अप्रैल 1944 को गुजरात के महसाणा शहर के एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। और करसन भाई पटेल के पिता खोड़ीदास, उनके पिता का नाम है खोड़ीदास। वो बेहद साधारण इंसान थे, लेकिन दोस्तों उन्होंने इसके बावजूद, साधारण होने के बावजूद भी उन्होंने अपने बेटे यानी करसन दास को एक अच्छी शिक्षा मुहैया कराई। और करसन भाई पटेल ने अपनी शुरुआती शिक्षा महसाणा के ही, जो उनका जगह है महसाणा, जो नेटिव प्लेस है, वहीं के एक स्थानीय स्कूल में उन्होंने अपनी जो शुरुआती शिक्षा है वो कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने 21 साल की उम्र में केमिस्ट्री से बीएससी की उन्होंने पढ़ाई की। और दोस्तों, वैसे तो अन्य जो दूसरे गुजराती हैं उनकी खासियत होती है कि वो बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वैसे ही करसन भाई पटेल के मन में भी बिजनेस करने की इच्छा थी, लेकिन उनके घर की जो हालत है, उनकी परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि वो अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाए। और वो खुद के दम पर ऐसा कोई काम शुरू नहीं कर पाए क्योंकि उनके घर में पैसों की काफ़ी प्रॉब्लम थी। और दोस्तों, यही वजह रही कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक लैब असिस्टेंट के तौर पर नौकरी की। कुछ समय तक लैब असिस्टेंट की नौकरी करने के बाद दोस्तों उन्होंने गुजरात सरकार के खनन और भू विज्ञान विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई। दोस्तों, वैसे तो करसन भाई पटेल के जीवन अच्छा कट रहा था, क्योंकि अगर किसी के पास एक सरकारी नौकरी है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो वो चाहेगा कि एक सरकारी नौकरी है, लाइफ सेटल है, तो अच्छे से अपना जीवन बिताना चाहिए। लेकिन करसन भाई पटेल अपनी इस नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो अपना और कुछ बेहतर करने की इच्छा उनके दिल में हमेशा से थी। वो चाहते थे कि मैं कुछ अपना करूँ, और लेकिन वो किसी तरह अपनी इच्छा को मारकर ये नौकरी कर रहे थे, क्योंकि अभी उनकी हालत उस लायक नहीं थी कि वो अपना काम शुरू कर सकें। और करसन भाई पटेल अपनी एक बेटी से बहुत प्रेम करते थे। दोस्तों, एक पिता अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता है, और वो चाहते थे कि उनकी बेटी बड़ी होकर पढ़ लिख कर एक कुछ ऐसा काम करे कि उसे पूरा देश जान पाए, उसे पूरा देश याद रख पाए दोस्तों। लेकिन ये सपना उनका पूरा ना हो सका। और जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो स्कूल में पढ़ने के दौरान ही उसकी दुर्घटना में उनकी बेटी की मृत्यु हो गई, और उनका जो सपना था वो पूरा ना हो सका। और इसका धक्का उन्हें इस कदर लगा कि वो बहुत गहरे सदमे में चले गए दोस्तों, और उनके हृदय अंदर से टूट गया। लेकिन दोस्तों, इस हादसे ने उनके जीवन को एक नई राह दिखाई। और दोस्तों, अब वो चाहते थे कि वो कुछ ऐसा करें कि जिससे उनकी बेटी को वो वापस ला सकें, और उसे लेकर देखो वो सपना भी पूरा कर सके, जो उन्होंने सपना देखा था कि पूरा देश मेरी बेटी को जाने, मेरी बेटी के नाम को जाने। तो दोस्तों, उन्होंने फैसला लिया कि खुद का वॉशिंग पाउडर बनाकर बेचने का उन्होंने फैसला किया। और यह सोचने वाली बात है कि इससे वह अपनी बेटी को वापस कैसे ला सकते, और कैसे आइडिया से पूरे देश में उनकी बेटी के नाम को प्रसिद्धि मिली। दोस्तों, बात कुछ ऐसी थी कि करसन भाई पटेल की बेटी का नाम था निरुपमा, और प्यार में घर से उसको निर्मा कहते थे। इस तरह करसन भाई पटेल ने अपने प्रोडक्ट का नाम रखा निर्मा। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम शख्स के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, ये वाली ऐड तो सबने आपने देखी होगी अपने बचपन में कभी ना कभी, निरमा की ऐड। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं निरमा कंपनी की स्थापना कैसे हुई, इसकी स्थापना के पीछे क्या स्टोरी है, किसने करी, आज इसके बारे में यही जानने वाले हैं। और दोस्तों, कैसे इस कंपनी की शुरुआत उन्होंने की अपने अकेले के दम पर। जी हाँ दोस्तों, उनका संघर्ष, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इस तरह करसन भाई पटेल ने अपने प्रोडक्ट का नाम रखा निर्मा, जिससे उनकी बेटी का नाम हमेशा जिंदा रहे दोस्तों। और दोस्तों, वे एक साइंस में ग्रेजुएट थे, और इन चीज़ों के बारे में, केमिकल्स के बारे में उन्हें काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, इसलिए उनको इतनी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने सोडा सोडा एस के साथ कुछ केमिकल्स मिला के वॉशिंग पाउडर बनाने का कोशिश करी और उन्हें एक दिन पीले रंग के पाउडर के रूप में अपना फॉर्मूला मिल गया। जिस दौर की ये बात है दोस्तों, उस दौर में हिंदुस्तान में आमतौर पर वॉशिंग पाउडर को लेकर ज़्यादा विकल्प नहीं थे। उस समय इतनी कंपनियां नहीं थी वॉशिंग पाउडर की। सिर्फ हिंदुस्तान लीवर और कुछ विदेशी कंपनियां ही अपना वॉशिंग पाउडर बेचती थी और जिसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो उस समय जो मिडिल क्लास लोग हैं वो उसको खरीद नहीं पाते थे और वो साबुन ही इस्तेमाल करते थे, जिससे उनके हाथ खराब होने का डर रहता था। और ऐसे में करसन भाई पटेल ने इस मौके को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया और इसको बनाने के लिए उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। और दोस्तों, अपने काम से लौटने के बाद निरमा, जो उन्होंने अपना फॉर्मूला बनाया था निरमा पाउडर, वो उस अपने पड़ोस में उसको बेचा करते थे घर घर जाकर। इसके बाद उन्होंने इसे साइकिल पर बेचना शुरू किया और वे लोगों के घर जाकर डिटर्जेंट बेचा करते थे। जिस समय अन्य ब्रांड के सर्फ की कीमत हुआ करती थी 15 रुपये से 30 रुपये प्रति किलो, दोस्तों वहीं करसन भाई पटेल ने अपने निरमा की अपने प्रोडक्ट की कीमत रखी थी 3 रुपये प्रति किलो। इस रेट से वो अपने प्रोडक्ट को बेच रहे थे और इसकी अच्छी क्वालिटी और इसके कम दाम ने दोस्तों ऐसा जादू दिखाया कि देखते देखते यह जो सर्फ है, जो निरमा है, वो मिडिल क्लास के परिवारों की पहली पसंद बन गया। और दोस्तों, जब करसन भाई पटेल ने देखा कि उनका प्रोडक्ट लोगों के बीच में अपनी जगह बना रहा है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस व्यापार को बढ़ाया जाए। लेकिन अपनी सरकारी नौकरी के चलते हुए वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, वो कहीं ना कहीं बंधे हुए थे। तो उन्होंने फैसला लिया अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ने का, ताकि वो अपने काम पर पूरा फोकस दे पाएँ, अपने बिजनेस पर पूरा ध्यान दे पाएँ। और दोस्तों, आखिरकार उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ दिया। और दोस्तों, करसन भाई पटेल के लिए अब एक नई चुनौती थी कि वे कैसे अपने सर्फ को पूरे देश तक पहुंचाएं। ऐसे में उन्होंने विज्ञापनों का सहारा लिया और उन्होंने निरमा ब्रांड को देश भर में प्रसिद्धि दिलाने के लिए सबकी पसंद निरमा एक एडवर्टाइजमेंट आई थी, जो हम सब ने अपने बचपन में कभी ना कभी देखी दोस्तों। जैसे टेलीविजन विज्ञापन का बहुत बड़ा हाथ रहा इस प्रोडक्ट को पूरे देश में पहुंचाने में। और इस विज्ञापन के बाद निरमा खरीदने के लिए स्थानीय जो बाजारों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी। जी हाँ दोस्तों, उनका प्रोडक्ट था इतना ज़बरदस्त और ये एक अलग तरह का खेल था दोस्तों। मांग के हिसाब से जहां करसन भाई पटेल को अपने प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट में बढ़ानी चाहिए थी, वहीं उन्होंने अपने 90% स्टॉक को वापस ले लिया। उनकी एक अलग स्ट्रेटेजी थी काम करने की। और 1 महीने तक ग्राहक केवल निरमा की टीवी में विज्ञापन ही देख पाते थे, लेकिन जब वो बाजार में इस प्रोडक्ट को लेने जाते थे तो वो उनको ये प्रोडक्ट बाजार में नहीं मिलता था, क्योंकि और इसी तरह लोगों की डिमांड बढ़ती गई। और करीब 1 महीने के बाद दोस्तों, करीब 1 महीने के बाद बाजार में निरमा आया। और इस देरी से करसन भाई पटेल को यह फायदा हुआ कि सर्फ की मांग बढ़ने के कारण जैसे ही ये निरमा बाजार में आया, इसकी बहुत बड़ी संख्या में इसकी बिक्री हुई और इसने अन्य जो दूसरी ब्रांड्स हैं निरमा की, सबको पछाड़ दिया। और दोस्तों, उस साल निरमा भारत में सबसे अधिक बिकने वाला वॉशिंग पाउडर था और यह इतना कामयाब हुआ कि अगले 10 साल तक, अगले 1 दशक तक इसने किसी अन्य ब्रांड को अपने आसपास भी भटकने नहीं दिया, काम किया। दोस्तों, सन 1995 में करसन भाई पटेल ने निरमा को एक अलग पहचान दी जब उन्होंने अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। और इसके बाद 2003 में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और निरमा यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना भी की। और दोस्तों, अब लास्ट में जानते हैं, जो फोर्ब्स मैगजीन है, फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग 1 साल में निरमा पाउडर की जो सेल है वो करीब 8 लाख टन है। 8 लाख टन उनकी 1 साल का सेल है दोस्तों। और 2005 में फोर्ब्स के अनुसार करसन भाई पटेल की कुल संपत्ति $640 मिलियन थी, जो जल्द ही $1000 मिलियन को छूने वाली थी। तो दोस्तों, ये थी भारत के कामयाब बिजनेसमैन करसन भाई पटेल की जीवन की कहानी।